Good morning dear students. I hope you are fine. बेटा मैथ्स में आपकी एक्सरसाइज सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा, और आपने वो ध्यान से समझी होंगी बेटा। अब बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक 1 असेसमेंट 1 से। ठीक है, असेसमेंट 1 है बेटा, और इसका बेटा है क्वेश्चन बैंक 1। और बेटा इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑप्शनल है बेटा। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और समझने के बाद बेटा आपका जो आंसर है ना उस सही आंसर पर आपको टिक लगाना है। अगर आपका मान लीजिए सोल्व करने का है ना, तो आप उसे सोल्व करके देखेंगे और फिर आंसर को टिक करेंगे। आपको ये ध्यान से करना है बेटा, ठीक है। देखिए फर्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9। फर्स्ट है बेटा इसका, देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 in 7890 is। अब देखिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। मैं बेटा केवल आंसर बताऊंगी, आपको आंसर पे टिक अपने आप लगाना है सॉल्व करके। देखिए इसमें पूछा है प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पूछी है, किसकी पूछी है, 9 की इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, हमने 9 लिखा 0, ये 9 और इसके नाम की हमने 0 लगा दी, तो आंसर क्या आ गया 90 और 90 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको ये सॉल्व करके देखना है। सेकंड है बेटा which of the following numbers has a digit greater than 1 in 100 place। देखिए which of the following numbers has a digit greater than 1 in the 100 place। और है बेटा ऑप्शन में 3072, नेक्स्ट है 1798, नेक्स्ट है 9165 और नेक्स्ट है 5005। ये है बेटा। आप देखिए बेटा सवाल को समझिए पहले ध्यान से, क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ये फॉलोइंग नीचे दिए हुए जो नंबर्स है ना इसमें डिजिट ग्रेटर में बड़ा है, किससे, 1 से बड़ा है। ठीक है, मीन्स कहां पर, इन द 100 प्लेस में। अब आपको क्या करना है, सभी का 100 प्लेस देखना, 1 10 100, ये इसका 100 1 10 100, ये इसका 100 1 10 100, इसमें 100 1 10 100, ये 100 प्लेस है। ठीक है, इस प्लेस में आपको क्या बताना है कि कौन से नंबर में 100 प्लेस पर 1 से बड़ा डिजिट आ रहा है। आपने देखा बेटा ये हमारा 1 से छोटा है, 100 में 1 से छोटा होता 0, 1 से बड़ा इसमें 7 है, इसमें 1 के बराबर है, इसमें 1 से छोटा है, तो कौन सा आंसर आ गया बेटा, ये वाला। इसमें ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें 1 से बड़ा है, क्या है 7, ये हमारा 7 है जो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। पहले आप इन नंबर्स में 100 प्लेस देखोगे और फिर ये देखोगे कि 100 में कौन से में 1 से बड़ा डिजिट है, तो आपका यहाँ 7 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज।
बेटा ये आपको पहले भी बताया था, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। और बेटा ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी हम जितने डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या पूछी जाती ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 के साथ 0 लगाते हैं। और कितनी 0 लगाते हैं हम, तब तक 0 लगाते हैं जब तक वो नंबर जो है जितने डिजिट का पूछा गया उतना नहीं बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपने क्या किया, 1 लगाया और 4 डिजिट का पूछा है बेटा, सबसे छोटा, तो 4 डिजिट का पूछा तो 4 इसके साथ आप 0 लगाइए और टोटल 4 कर दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बन गया, 1 2 3 4, 1 के साथ 0 लगा दी हमने और टोटल 1 2 3 4 डिजिट पूछा है तो 4 बना दिए। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे और ये आपका आंसर क्या आ गया, 1000। नेक्स्ट है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। हाउ मेनी 3 digits number are formed by using the digits 0 1 2, ये है बेटा। ठीक है, क्या पूछा है इसमें कि 0 1 और 2 इन तीनों को यूज करके, यही 3 डिजिट हमें यूज करने हैं बेटा, इन्हीं का यूज करना है, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं करना है और नंबर्स बनाने हैं हमें 3 डिजिट के। ठीक है, इनसे 3 डिजिट के नंबर बनने हैं, 2 डिजिट के नहीं बनने हैं। तो इसका मतलब हमें 0 आगे नहीं लगानी है। अगर हमने 0 को आगे लगा दिया ऐसे तो ये गलत हो जाएगा। तो इससे हम टोटल कितने डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, देखिए हम करते हैं इसका आंसर, हम पहले नंबर्स बनाकर देखते हैं बेटा कितना बनता है। हमने 0 1 2 का ही यूज करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को आगे रखें, 2 1 0, अब 2 इस 0 को यहाँ कर देते हैं, 2 0 1। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 0 1 0 2, ऐसे कर दिया बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे। तो बेटा 3 डिजिट्स के हमारे 4 ही बने। अगर मान लीजिए हम 0 को आगे करके और ऐसे नंबर बना देते हैं तो ये नंबर तो बन गए, लेकिन ये हमारे गलत होंगे क्योंकि इसमें तो 2 ही डिजिट बने हैं, 2 डिजिट का नंबर बने हैं, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 3 का नहीं बना बेटा। ठीक है, तो ये हमारे नहीं बनेंगे। टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 4। क्या आएगा इसका आंसर, 4। कितने नंबर इसमें ये पूछा, ये नहीं देखना कि सबसे बड़ा क्या है, केवल ये बताना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर बन रहे हैं इसमें। तो 3 डिजिट के आप बनाकर देख लेंगे, 1 2 3 4 नंबर्स बने हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे इसके आगे। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा हमारा। अब है नेक्स्ट 5th वाला, बेटा आपको इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, 5th वाला है 6000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 2, ये है, हमें लिखना है ये शॉर्ट फॉर्म में। तो आपने देखा बेटा ये हमारा 1 10 100 1000, हम 1000 तक लिख देंगे, 1 10 100 1000, ये हो गया। जिसमें आपको पहले बताया था बेटा कि जिसमें 3 0 होती है ना, 1 2 3 4, नहीं तो ऐसे काउंट करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 इसके नीचे। ठीक है, अब बेटा इसको देखिए पहले, यहाँ पर बेटा क्या है,
0 है, 10 वाला हमारा टेंस के लिए चाहिए, जिसके साथ कोई जीरो नहीं वो इसके लिए चाहिए। और बेटा यहाँ 0 है, इसको 0 ही रखेंगे, ठीक है। 0 चाहे 1 2, यहाँ पर बेटा 3 0 होती तब भी सही था, और 0 है तब भी सही, और ये अगर मान लो नहीं होता, ये ऐसे भी हो सकता था, तो ये आपका नंबर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर रहेगा, इस पर आप टिक लगाएंगे। 6 है सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 5 and 12। odd numbers between 5 and 12 is। आप देखिए बेटा, सबसे पहले आपका इसमें क्या पूछा गया, सम। सम बेटा, सम का मीन होता है ऐड करना, आपको ऐड करना है, ठीक है। सम का मीनिंग क्या होता है, ऐड करना। किसका ऐड करना बेटा, ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स आपने पढ़े होंगे बेटा, बिटवीन के बीच में, किस किस के बीच में, 5 and 12 के बीच में। अब बेटा आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ लीजिए ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा। बेटा हमारे 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं ऑड नंबर, एक होते हैं इवन नंबर, ठीक है। एक होता है हमारा ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर। ऑड को हम हिंदी में विषम कहते हैं, और इवन को हम सम कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, मींस 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते या 2 की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, वो हमारे ऑड होते हैं, और जो 2 से डिवाइड होते हैं ठीक है, वो क्या होते हैं, इवन नंबर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, जैसे कि 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरह से बेटा ये हमारे सारे ऑड नंबर। और भी बेटा, ठीक है, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक होता है बेटा, जैसे 2 हमारा छोड़ दिया 3, 4 छोड़ दिया 5, तो एक छोड़ एक हमारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। अब इवन नंबर हमारे क्या हो गए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से बेटा चलते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। बेटा इसमें 1 भी होता है, ठीक है, 1 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स, ये हमारे इवन नंबर। अब हम करते हैं बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम करते हैं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स। तो इनमें पूछा बेटा 5 and 12 के बीच में ऑड नंबर, तो बेटा इनके बीच में पूछा है, 5 को हमें काउंट नहीं करना है। अगर यहाँ पर बिटवीन नहीं होता ना, फ्रॉम और टू का यूज हो रहा था, हमें 5 भी काउंट कर रहा था। अब इसमें 5 को काउंट नहीं करना, कैसे पता लगाया, बिटवीन होता है के बीच, इनके बीच बीच के नंबर्स लेने, हमें इसको नहीं लेना इन दोनों को। तो बेटा 5 के बाद क्या आता है हमारा 7 प्लस 9 प्लस 11, ये आ गया बेटा। इनको ऐड कर दीजिए, ऐड किया तो 9 और 1 10 और 7 17, 1 कैरी, 1 और 1 2। ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे लिख लीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और आंसर आ जाएगा आपका 27, ठीक है। क्या आ जाएगा, 27, ये आप टिक कर दोगे। अब है 7th, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू
पूछा बेटा? डिफरेंस पूछा है। आपको पहले बताया था कि जब भी डिफरेंस पूछा जाता तो इसका मीन होता है सब्ट्रैक्ट करना। किसको करना है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू। नंबर क्या है? 6236। अब इसमें ये है बेटा 2। अब यहां से 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 200, 200। ये तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। और फेस वैल्यू क्या होती है बेटा? फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वही डिजिट होती है। तो 2 है तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ही रहेगी। और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 9 और 1। आंसर क्या आ गया? 198 बेटा। और ये आपका आंसर हो गया। आप इसको इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 0। 8 वाला बेटा आपको पता है बेटा, आपको पहले भी बताया था कि 0 की अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाती तो 0 चाहे कहीं पर भी हो, प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। तो आपको इसको बिना सोचे समझे आपको 0 कर देना है। अगर 0 की पूछे तो आपको देर लगेगी नहीं इसको करने में, ठीक है। इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 0, चाहे 0 की प्लेस वैल्यू पूछे चाहे फेस वैल्यू पूछे, आपको 0 कर देना है, ठीक है। इन 6309 इज, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 की चाहे प्लेस वैल्यू पूछे चाहे फेस वैल्यू हो, हमेशा 0 ही रहती है। अब है 9th वाला। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द डिजिट्स कैन नॉट बी रीअरेंज टू गेट अनदर 4 डिजिट नंबर। क्या कि 9 वाला है बेटा, इन विच वन ऑफ द following numbers the digits cannot be rearranged to get another 4 digit number। ठीक है, ये है। अब इसका मतलब समझिए बेटा कि आपके पास में बेटा कुछ नंबर्स हैं और इन नंबर्स में जो डिजिट है ना, उनको हम रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको फिर से नहीं लिख सकते हैं 4 डिजिट नंबर में। ये दिया है, जैसे ए है 6000, बी पर है 5005, सी पर है 1296 और डी पर है 8877। ये अब इसमें क्या पूछा गया है बेटा कि कौन सा नंबर ऐसा है जिससे हम दूसरा 4 डिजिट नंबर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्या कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है अगर हम इनके डिजिट्स को रीअरेंज कर दें, मींस आगे पीछे अगर मान लीजिए कर देते हैं या इसकी बजाय हम इनको आगे कर दें, तो कौन से नंबर से दूसरा 4 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता है। तो देखिए बेटा हम करके देखते हैं। ये है बेटा, ठीक है, 6 हमारा सबसे आगे है। मान लीजिए हम 6 को पीछे ले जाते हैं, 0 6 0 0। आपने देखा 1 2 3 डिजिट का बनेगा, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं। अगर हम 2 0 आगे कर लेते हैं तब भी आगे 2 0 हो गए, तो 2 डिजिट का बन गया। अब क्या करते हैं हम 6 को फिर से क्या करते हैं और पीछे ले जाते हैं, 0 0
06। हमने 3 नंबर बनाए, इससे हमने इनको रीअरेंज किया, लेकिन तीनों में ही क्या हो रहा है बेटा, अगर हम 6 को यहाँ रखते हैं तो हमारा 3 डिजिट का बनता है, अगर यहाँ रखते तो 2 का, यहाँ रखते तो 6 का। ठीक है, तो इसका आंसर यही रहेगा बेटा। ठीक है, इस 6000 के डिजिट्स को अगर हम रीअरेंज करते हैं ना तो हम इससे दूसरा 4 डिजिट का नंबर नहीं बना सकते, लेकिन इससे बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये 5 है, इसको हम 5 को यहाँ ला सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे तो है ही। ठीक है, इस तरह से बेटा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, इनको आगे पीछे 2 1 9 6 बन गया। अब इसको कर दो 8 7 8 7, ये बन गया 7 7 8 8, इससे भी बन सकते हैं मींस। ठीक है, तो क्या ये 3 नंबर्स तो ऐसे हैं जिनसे हम 4 डिजिट का नंबर और दूसरा बना सकते हैं, लेकिन ये जो ए वाला नंबर है ना, इसके डिजिट्स को हम आगे पीछे करके हम दूसरा नंबर नहीं बना सकते हैं 4 डिजिट में। कम डिजिट में तो बना सकते हैं, लेकिन 4 डिजिट में नहीं बना सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट है, सलोनी ड्रू ए नंबर ग्रिड एज शोन बिलो। क्या कि सलोनी ने एक नंबर ग्रिड बनाया है जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या कि इसने कौन सा पैटर्न इसमें यूज किया है। आपने देखा बेटा कि 10 वाला है, सलोनी ने एक ये नंबर ग्रिड बनाया है और इसके अंदर क्या कर रखा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 2 ये हमारा बेटा कलर कर दिया उसने, 4 5 ये कर दिया। ठीक है, 7 8 ये कर दिया, 10 11 ये कर दिया। ठीक है, यहाँ नंबर्स नहीं है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मीन्स ये जो है ना, आपने देखा इसमें बॉक्स ऐसे कलर कर रखे, खाली छोड़ रखे। तो इसमें ये बताना है उसने कौन सा पैटर्न यूज किया है। आपने देखा बेटा कि सलोनी ने हर 2 छोड़ के 3s कर रखा है। ठीक है, 3 3 पे उसने जंप कर रखा है। 1 2 3 3 वाले को कर दिया, फिर 1 2 3 3 वाले पर कर दिया, 1 2 3 1 2 3 मीन्स हर बार 3 3 नंबर काउंट करके उसने क्या कर दिया है, कलर किया है। तो उसने कौन सा पैटर्न अपनाया है बेटा, स्किप बाय 3s। ठीक है, शेड नंबर्स व्हेन काउंटिंग बाय 3s। क्या किया उसने, शेड, इसमें बेटा आ जाएगा आपका सी वाला आंसर, ये आंसर रहेगा। शेड, उसने शेड की है काउंटिंग बाय 3s। 3s का मीन 3 3 काउंट करके उसने हर बार 1 2 3 शेड कर दी, 3 काउंट 1 2 3 काउंट करके शेड कर दी, 1 2 3 1 2 3। इस तरह से उसने हर बार 3 3 काउंट करके शेड की है, तो उसने शेड काउंटिंग बाय 3s, उसने 3s काउंटिंग करके शेड किया है और ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन बैंक 1 में जो दे रखा है ना, ये आपके 10 तक सवाल है बेटा। ठीक है, आपको 10 तक करना है, आज एक ही पेज करना है, कल हम इसका नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स बेटा।